दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा टैली प्राइम में हम कैसे गोडाउन क्रिएशन करेंगे और कैसे हम उसमें चेंजेस करेंगे। साथ ही गोडाउन क्रिएट करने के बाद अगर हम कोई माल परचेज़ कर रहे हैं तो परचेज़ करते वक्त ही हम कैसे जो भी हमने माल ख़रीदा है उसको मेन लोकेशन और गोडाउन में कैसे हम एंट्री करते वक्त ही हम हमारे सारे प्रोडक्ट को स्टोर करके रखेंगे। साथ ही अगर हम एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में या हमारे मेन लोकेशन से गोडाउन में अगर हम कोई प्रोडक्ट ट्रांसफ़र कर रहे हैं या भेज रहे हैं तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, वो मैं इस वाउचर में आज आपको इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आगे बढ़ने से पहले अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास एक कंपनी है जिसका नाम है अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये मैंने कंपनी बना रखी है। और दूसरा, जब मैं एडिटर में आ रहा हूँ, लेजर में आ रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे बिट्टू सेल्स कॉरपोरेशन के नाम से एक सन्ड्री क्रेडिटर की एक पार्टी बना रखी है जिससे हम कुछ प्रोडक्ट वगैरह ख़रीदेंगे। ठीक है, इसको मैंने रेगुलर ले लिया है। ठीक है, और दूसरा CGST और HGST के भी मैंने अकाउंट खोल रखे हैं, जो मैंने ड्यूटी एंड टैक्स वगैरह में रख रखे हैं। तो आपको पता ही होगा अगर आप नॉर्मल अकाउंटिंग जानते हैं GST के बारे में। तो फिर नेक्स्ट जो है, हम जो आइटम वगैरह उससे ख़रीदेंगे वो है हमारा विक्रम कूलर 18x18 का और 21x21 के 2 कूलर है जो हम उससे परचेज़ करेंगे। ठीक है, तो होता क्या है कि जब अपन कूलर, AC, वॉशिंग मशीन वगैरह इस तरीके की जब अपन इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स वगैरह की दुकानें वगैरह खोलते हैं तो उसमें सिर्फ दुकान से ही काम नहीं चलता, उसमें हमारी एक गोडाउन भी होना ज़रूरी होता है जिसमें हम हमारा स्टॉक जो होते हैं वो हम स्टोर करके रखते हैं। ठीक है ना। तो जैसे ही कोई कस्टमर आता है, अगर वो दुकान पे कोई चीज़ देखने आया, अगर वो कोई चीज़ पसंद करता है, चाहे वो AC है, वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर वगैरह है, तो हम उसको क्या करते हैं, वो कस्टमर हमें से यही कहता है कि भाई हमें फ्रेश माल चाहिए, अब हमें गोडाउन से निकाल के दूसरा नया माल दे दें। तो ज़्यादातर हम उसको क्या करते हैं, गोडाउन से ही हमारा माल वहीं से ही जो है गाड़ी में लोड करवा के कस्टमर को हम दे देते हैं। ठीक है ना। मेन जो हमारा लोकेशन होता है, दुकान होती है, वहाँ से हम ज़्यादातर नहीं देते हैं। कोई कस्टमर होता है जो ले भी लेता है, बट ज़्यादातर कस्टमर वो प्रीफर यही करते हैं कि भाई पैक हो सामान पूरा, है ना, सारा कुछ पैकिंग अच्छी तरीके से कर रखी हो, तभी हम उससे जो है ख़रीदें। तो इस तरीके की एंट्री हम आज करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, गोडाउन क्रिएट कर लेते हैं। तो गोडाउन कैसे क्रिएट करेंगे, आपको आना है गेटवे ऑफ टैली पे और यहाँ पे जो क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ एंटर मारना है और यहाँ पे देखो गोडाउन का ऑप्शन आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंटर मारेंगे और यहाँ पे आ रहा है कि भाई गोडाउन क्रिएट करना है कि यहाँ अल्टर एग्जिस्टिंग, यानी कि जो पहले से अगर कोई गोडाउन बना हुआ है उसमें ही कोई चेंजेस वगैरह आपको करने हैं। तो हम नया गोडाउन क्रिएट करेंगे, तो यहाँ क्रिएट गोडाउन पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे पूछ रहा है नेम। ठीक है, तो अगर आप कोई नया गोडाउन बनाना चाहते हो, जैसे भी आपका वो गोडाउन जहाँ पे भी जिस लोकेशन में भी स्थित है, चाहे वो 1 किलोमीटर है, चाहे वो 10 मीटर है, चाहे वो 100 मीटर की दूरी पे है, या पास में ही आपकी दुकान के एकदम सटीक ही क्यों ना हो, ठीक है ना, तो वो आपको गोडाउन का नाम जो भी है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना ही करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ज़्यादातर अपन एरिया का नाम मेंशन करते हैं कि जिस एरिया में हमारा गोडाउन होता है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ आज़ाद मार्केट। ठीक है, कि भाई जो हमारा गोडाउन है वो आज़ाद मार्केट में है। और आप चाहो तो उसका एड्रेस भी डाल सकते हो गोडाउन का। अगर यहाँ पे एड्रेस का अगर ऑप्शन आपको शो ना कर रहा हो तो आप क्या करोगे, F12 प्रेस करोगे और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है यूज़ एड्रेस फॉर गोडाउन, इसको आप क्या करोगे, यस कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया जो भी हमारा एड्रेस है। ठीक है, और इसको हम सेव कर लेंगे। एक तो ये हो गया हमारा गोडाउन। दूसरा मैंने ले लिया रंगीला चौक। ठीक है, और इसका मैं एड्रेस नहीं देता हूँ। ठीक है, स्किप कर देता हूँ। तो ये 2 गोडाउन हमने बना लिए हैं और पहले से इसमें गोडाउन होता है वो मैं आपको अल्टर में आके बता देता हूँ कि भाई गोडाउन हमारे जो होता है वो एक कौन सा पहले से बना हुआ होता है, वो होता है हमारा मेन लोकेशन का। ठीक है, मेन लोकेशन मतलब जहाँ पे हमारी कंपनी है, जहाँ पे हमारी दुकान है, उसको अपन मेन लोकेशन बोलते हैं। तो वहीं पे हमारी क्या होती है ना कि सारी जो भी प्रोडक्ट वगैरह होते हैं या जहाँ पे हम बैठते हैं, जहाँ पे हमारी सीटिंग होती है, वो हमारी मेन लोकेशन होती है। बाकी ये मैंने 2 गोडाउन बना लिए हैं, आज़ाद मार्केट और रंगीला चौक। आप चाहो तो इसमें आके एल्टर भी कर सकते हो और आगे आप GD भी लिख सकते हो गोडाउन।
ठीक है ना। इस तरीके से आप उसमें अल्ट्रेशन भी कर सकते हो एल्टर में आके, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमें क्या होते हैं, गोडाउन बनाना होते हैं। अब हम क्या करते हैं, माल परचेज़ करते हैं, वाउचर में आते हैं, F9 में आते हैं, और मैंने कोई भी बिल नंबर डाला है, और बिट्टू सेल्स कॉर्पोरेशन ये जो हमने पार्टी बनाई थी सन्ड्री क्रेडिटर में, और ये मैंने परचेज़ का लेजर जो अपन नॉर्मल तरीके से हमेशा बनाते आए हैं उसी तरीके से मैंने यहाँ पे परचेज़ का भी लेजर बना रखा है। अब उससे हम क्या खरीद रहे हैं, उससे खरीद रहे हैं हम विक्रम कूलर। तो मैंने 18x18 का ले लिया। अब ये पूछ रहा है गोडाउन कि भाई अगर आपका कोई माल आया है मान लो, तो हमने कह दिया कि भाई 10 पीस तो हमारे जो है आज़ाद मार्केट में उतार दे और 10 पीस उतार दे हमारे रंगीला चौक पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्पेस दबाएंगे तो यहाँ पे गोडाउन की लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ से ले लिया हमने आज़ाद मार्केट, ले लिया 10 पीस, और यहाँ डाल दिया मैंने 6,700 रुपये जो भी बिलिंग में आया है ना। और दूसरा हमने कह दिया कि भाई रंगीला चौक पे भी 10 पीस भेज दे, ठीक है। तो ये दोनों हमारे जो गोडाउन है उसमें हमने 10-10 पीस जो है हमने क्या करें, माल उतरवा लिया है हमारा, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा जो 21x21 का जो विक्रम का कूलर है वो भी हमने कह दिया कि भाई इसके 5 पीस 8,750 रुपये के हिसाब से आज़ाद मार्केट में, और 10 पीस हमारा रंगीला चौक पे उतार देना। हो गया, ठीक है। आप चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई इसके 4 पीस आज़ाद मार्केट में, 9 पीस इसके रंगीला चौक में, ठीक है, और एक पीस दोनों के मेन लोकेशन में होने चाहिए, ठीक है ना। मतलब कि दोनों पीस 21x21 के यहाँ पे होने चाहिए, 2 पीस तो। और ऐसे ही आप यहाँ पे भी कर सकते हो 18 इंच वाले में कि भाई 9 पीस इसका, ठीक है, और 10 पीस हमारे रंगीला चौक पे, और मेन लोकेशन हमारा एक रहे कि कस्टमर कोई आ जाए तो हम उसको दिखा सकें। हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, गोडाउन लोकेशन की चॉइस वगैरह आप अपने हिसाब से कर सकते हो कि आपने जो भी माल गाड़ी में आया है आपका, चाहे पिकअप है, चाहे बोलेरो है, या जो भी ट्रक है, ट्रैक्टर है, जिसमें भी आया है, आप उसको कह देना कि भाई ये 5 पीस वहाँ उतार दे, 10 पीस हमारे इस आज़ाद मार्केट में उतार दो, तो वो उतार देगा, है ना। और अगर आप अपने मेन लोकेशन में भी उतरवाना चाहते हो तो 1-2 पीस मेन लोकेशन पे भी उतरवा लो, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, गोडाउन से रिलेटेड एंट्री कर लेंगे, फिर इसमें CGST FGST, तो टोटल बिलिंग होगी 3,12,995 की। इसको हम न्यू रेफरेंस देते हुए सेव कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि भी हमारे स्टॉक पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम आते हैं यहाँ पे स्टॉक समरी में, और Alt के साथ F1 करते हैं, तो देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट बता रहा है, हमें ये नहीं बता रहा कि भाई हमने कौन कौन सा प्रोडक्ट कहाँ कौन से गोडाउन में हमने शिफ्ट करवाया है, भिजवाया है। तो वो अगर आपको देखना हो तो आप कैसे करेंगे, आप जाएंगे यहाँ पे, कहाँ पे, गो टू में, ठीक है। यहाँ Alt के साथ G प्रेस करेंगे या गो टू पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप लिखेंगे गोडाउन, GO, ठीक है। आ गया गोडाउन समरी, ठीक है। यहाँ पे आप एंटर मारेंगे, और यहाँ पे प्राइमरी लेते हुए आप क्या करेंगे, एंटर मारेंगे। तो यहाँ पे आपको सारे लोकेशन का बता देगा कि भाई आपके जो आज़ाद मार्केट में कूलर पड़े हैं 13 पीस, आप देखना चाहो कौन सा पड़ा है, तो यहाँ से आप एंटर मारेंगे तो यहाँ बता देगा कि 18x18 के 9 पीस हैं और 21x21 के 4 पीस हैं। ऐसे ही आप मेन लोकेशन में भी देख सकते हो कि 18x18 का 1 पीस पड़ा है और 21x21 का 2 पीस पड़ा है। और रंगीला चौक में आपके टोटल 19 पीस हैं, जिसमें से 18x18 के 10 पड़े हैं और 21x21 के 9 पीस पड़े हैं। तो आप इस तरीके से भी आप गोडाउन चेक कर सकते हो कि आपके कौन से गोडाउन में कौन कौन सा प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। ये तो हो गया कि भाई हमें कैसे गोडाउन बनाना होता है, कैसे एंट्री करनी होती है, और कैसे गोडाउन चेक करना होता है कि कौन कौन से गोडाउन में हमारा कौन कौन सा प्रोडक्ट जो है वो अभी पड़ा हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि मान लो कोई कस्टमर आ गया है ना, हम उसको माल बेच रहे हैं, तो हम कैफेट में आ जाते हैं, कैश में आ जाते हैं, ठीक है। और सेल्स का मैंने यहाँ पे लेजर नहीं बना रखा है, तो मैं यहाँ पे सेल्स का बना लेता हूँ, ठीक है, बिना कोई चेंजेस किए। और मान लो वो कह रहा है कि सर जी मेरे को 21x21 का चाहिए, तो मैंने यहाँ जैसे ही एंटर मारा तो ये पूछ रहा है गोडाउन। तो गोडाउन हमारा कौन सा है, हम कहाँ से दे रहे हैं उस कस्टमर को, जो हमारा कूलर है वो कहाँ से दे रहे हैं। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, हमारा रंगीला चौक पास पड़ता है, तो मैंने कहा रंगीला चौक में हमारे पास ये पीस पड़े हैं। तो उसने बता दिया कि भाई जो 21x21 के जो पीस हैं वो
3 जगह पे पड़ा है। आज़ाद मार्केट में 4 पीस पड़े हैं, मेन लोकेशन यानी हमारी दुकान पे 2 पीस पड़े हैं और रंगीला चौक पे 9 पीस पड़े हैं। तो हम उसको कहाँ से दे रहे हैं वो हम यहाँ से चूज़ करेंगे। हमने कह दिया अभी रंगीला चौक से निकाल के दे दे 1 पीस, ठीक है, 9,500 रुपये के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है इंक्लूसिव ऑफ रेट, मतलब टैक्स समेत ये 9500 रुपये। अगर आपका ये ऑप्शन यहाँ शो नहीं कर रहा हो तो आप F12 प्रेस करोगे, कहाँ पे रहते हुए, यहाँ पे तो अभी F12 प्रेस नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, बैक आना है और यहाँ F12 प्रेस करना है और यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। अगर आप इसको यस करना चाहते हो तो यस कर दें, अदरवाइज आप नो कर देना, ठीक है ना। तो मान लो टोटल बिलिंग आप चाहते हो कि 9,500 से ज़्यादा की ना बने, 9,500 के अंदर ही CGST और HGST इंक्लूड हो, तो आप इसको यस कर देंगे। तो मैंने इसको यस कर दिया, ठीक है ना। तो जैसे ही मैंने यहाँ चूज़ करा और 9,500 डाला तो टैक्सेबल वैल्यू बनेगी 8,050 रुपये 85 पैसे, ठीक है ना। और इसको हम सेव करेंगे और यहाँ लगा लेंगे हम CGST HGST, ठीक है। बाकी का हमारा देखो 1 पैसे का डिफरेंस आ रहा है, इसको हम डाल देंगे राउंड ऑफ में, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेते हुए और इनवॉइस राउंडिंग 1 रुपये तक नॉर्मल राउंडिंग कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा 1 पैसा कम हो गया। तो 9500 रुपये से बाहर का हमारा कोई बिलिंग नहीं हुआ ना। मतलब जैसे हमने टैक्सेबल वैल्यू डाला है कि भाई टैक्सेबल हमारी इतनी होनी चाहिए इंक्लूसिव ऑफ टैक्स 9500 रुपये, इससे ज़्यादा हमारा अमाउंट नहीं बनना चाहिए बिलिंग का, वो हमने यहाँ डाल दिया। उसने अपने आप 18% टैक्स कम करके 8,050 रुपये 85 पैसे टैक्सेबल वैल्यू बना दी। और बाकी का हमारा जो रेट लगा, रेट लगने के बाद जो वैल्यू है वो 9500 रुपये बनी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। दूसरा कि मान लो कोई कस्टमर है, वो हमारा डीलर सप्लायर है, मतलब उसको हम हेवी मात्रा में हेवी क्वांटिटी में उसको माल बेचते हैं, वो हमारा रेगुलर कस्टमर है ना, कंज्यूमर नहीं है, ठीक है, वो डेटर है। तो उसका भी बना लेते हैं। जैसे मैंने लिख लिया यहाँ पे जाकर सेल्स कॉरपोरेशन सन्ड्री डेटर, इसको मैं डाल देता हूँ। मान लो वो एक बार हमारा अनरजिस्टर्ड है, ठीक है। और इसको मैं सेल्स लेते हुए इसको मैं विक्रम का 18x18 के कूलर दे रहा हूँ। अब कितने दे रहा हूँ, तो देखो रंगीला चौक पे 10 पड़े हैं, आज़ाद मार्केट में 9 पड़े हैं। तो उसने कह दिया भाई साहब 10 पीस और 15 पीस, यानी 15 पीस टोटल चाहिए उसको। उसने क्या किया काम है, ठीक है। तो मैंने कह दिया भाई ठीक है, आज़ाद मार्केट से तो 5 पीस उठवा दे, ठीक है। और रेट लगा देंगे इसका हम इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, जो इसका रेट लगेगा वो लगेगा 8500 रुपये, ठीक है। ऐसे ही हमने कह दिया रंगीला चौक से भी 10 पीस हमारे उठा देना, हो गया, ठीक है। ये लो, और CGST SGST और राउंड ऑफ हो गया 1,27,500। तो अलग अलग गोडाउन से हमने क्या करा है, उसको माल उठवा दिया। तो कुछ ऐसे भी आप एंट्री कर सकते हो, ठीक है ना। दूसरा आ जाता है कि अब हम चेक कैसे करें कि भाई हमारा कौन से गोडाउन में कितना कितना माल पड़ा है, दोबारा हम चेक करना चाहते हैं। तो अगर आप सिंपली अगर आप स्टॉक समरी में आओगे तो आपको सारा मिक्स बताएगा, गोडाउन तो बताएगा नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दोबारा अल्ट के साथ G, यहाँ आप यहाँ गो टू में आ जाना, फिर यहाँ से लिखना GO गोडाउन और गोडाउन समरी में आके प्राइमरी कर देना। तो ये बता देगा कि भाई आज़ाद मार्केट में जो है कूलर अब 4 पीस पड़े हैं, दोनों के 18x18 21x21 के। और मेन लोकेशन में आपका वही पहले वाले हैं ही। और रंगीला चौक में आपका विक्रम कूलर ख़त्म हो गया 18x18 का, और 21x21 के 8 पीस पड़े हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि भाई जो आज़ाद मार्केट में जो हमारा 18x18 के 4 कूलर पड़े हैं उसमें से 2 कूलर कहाँ आ जाए, रंगीला चौक में आ जाए, ठीक है। अब उसकी एंट्री कैसे करेंगे, देखो 2 तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। पहला तो है भी आप वाउचर में जाइए और यहाँ पे जो हमारा जनरल वाउचर है ना, या तो आप एल्ट के साथ F7 प्रेस करें या आप यहाँ पे आ जाएं, तीर का साइन यहाँ दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे आ रहा है हमारा स्टॉक जर्नल, यहाँ पे आप क्लिक करें और जिस डेट में आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं मैंने वो डेट डाल दी। अब नेम ऑफ आइटम क्या है, विक्रम कूलर 18x18, कितनी क्वांटिटी, 1 क्वांटिटी, ठीक है। अब ये जो क्वांटिटी है कहाँ से जा रही है, ठीक है। तो मैंने कह दिया भाई आज़ाद मार्केट से, है ना, 1 पीस। अब कहाँ जा रहा है, डेजिग्नेशन में कहाँ जा रहा है, सोर्स में मतलब कहाँ से हमारा जो है जो प्रोडक्ट है वो आ रहा है, मतलब कहाँ से हम भेज रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया सोर्स। और कहाँ जाएगा,
ठीक है ना, वो यहाँ डेजिग्नेशन में डालना होता है। तो यहाँ डाल दिया हमने रंगीला। ठीक है, तो कौन सा प्रोडक्ट है, पहले प्रोडक्ट मांग रहा है तो मैं दोबारा डाल दिया विक्रम 18/18। ठीक है, और ये हो गया हमारा रंगीला चौक जाएगा। ठीक है, एक पीस जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्टॉक को ट्रांसफ़र कर सकते हो कि अभी एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में हमारा जो स्टॉक है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने एंट्री सेव करी, अब मैं जाता हूँ यहाँ पे क्या कहते हैं हमारे गो टू में, अल्ट के साथ जी और गोडाउन। ठीक है ना, अब यहाँ पे मैं प्राइमरी में देखूँगा तो यहाँ पे देखो अगर रंगीला चौक में हमारा एक पीस यहाँ पे देखो शो हो रहा है ना। ठीक है, तो आप कुछ इस तरीके से क्या कर सकते हो, एक तो इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो। दूसरा तरीका मैं आपको एक नया वाउचर क्लास बना के या नया वाउचर बना के मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, तो वो कैसे करेंगे, आप उसके लिए आपको क्या करना है, क्रिएट में आना है, वाउचर टाइप में आना है और नया बना लेना है स्टॉक ट्रांसफ़र जर्नल। ठीक है, और अंडर डाल देंगे हम स्टॉक जर्नल के, इसका जो ग्रुप रहेगा वो स्टॉक जर्नल रहेगा। ठीक है, और फिर नीचे आना है और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है न्यू नेम ऑफ क्लास, यहाँ डाल देंगे हम ट्रांसफ़र जर्नल। ठीक है, और इसको यस कर देंगे, यूज़ क्लास फॉर इंटर गोडाउन ट्रांसफ़र, मतलब इस क्लास का यूज़ हम गोडाउन के ट्रांसफ़र के लिए करेंगे। यस, अब आ जाते हैं बैक वाउचर में और फिर यहाँ जर्नल में आएंगे और यहाँ पे क्लिक करके हम स्टॉक जर्नल और जो हमने नया वाउचर बनाया था स्टॉक ट्रांसफ़र जर्नल और जो हमने क्लास बनाई थी ट्रांसफ़र जर्नल के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे आप डेजिग्नेशन गोडाउन डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डाल दिया मैंने कि भाई हमारा जो माल है वो कहाँ जाएगा, मेन लोकेशन में। कौन सा जाएगा, विक्रम। कितना पीस, गोडाउन, मतलब अब ये पूछ रहा है कि अभी ये मेन लोकेशन में जो आपका विक्रम कूलर जाएगा वो कहाँ से जाएगा, तो हमने कह दिया अभी ये जाएगा हमारा आज़ाद मार्केट से। कितने पीस, एक पीस। ठीक है, ये लो भाई, हो गया। अब देख लेते हैं हम गो टू में आके और गोडाउन लिखेंगे, गोडाउन समरी प्राइमरी अल्ट के साथ F1। ठीक है, और जो हमारा रंगीला चौक में आया ना, कहाँ पे आया, मेन लोकेशन में, है ना। तो ये देखो आ गया मेन लोकेशन में। ठीक है, ये देखो, है ना। और आप रंगीला चौक में भी ट्रांसफ़र करना चाहते हो, है ना, तो आप वो भी कर लो। देख लेते हैं दोबारा, वाउचर में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे डाल देंगे हम रंगीला चौक। ठीक है, यहाँ डाल देंगे विक्रम कूलर 18/18 का एक पीस। ठीक है, विक्रम हो गया। और ये कहाँ से जाएगा, ये जाएगा आज़ाद मार्केट से एक पीस। ठीक है, इसको भी हम सेव कर लेते हैं। अब दोबारा आते हैं हम गो टू में। ठीक है, गोडाउन समरी और प्राइमरी। ठीक है, एफ के साथ F1 रंगीला चौक देख लेते हैं। ये देखो आ गया ना विक्रम कूलर यहाँ पे भी, ये देखो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, स्टॉक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा तरीका भी है देखने का, क्या है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आए। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आए, यहाँ पे नहीं है, बैक आते हैं, इन्वेंट्री बुक्स में आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो गोडाउन्स आ रहे हैं। आप प्राइमरी ले लो यहाँ से ही, यहाँ से भी ले सकते हो प्राइमरी, तो यहाँ पे भी आपको सारे दिख देंगे और 1 बाय 1 भी आप देख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप अपने गोडाउन को मैनेज करेंगे, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा प्रोडक्ट पड़ा है वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये तरीका होता है हमारा गोडाउन को मेंटेन करने का, गोडाउन को देखने का, एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में आइटम को ट्रांसफ़र करने का विद स्टॉक जर्नल क्लास, है ना। और कैसे हम परचेज़ की और कैसे हम सेल की एंट्री करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।